हैप्पी बर्थडे मिष्टी। थैंक यू। किसी ने विश नहीं किया, पापा ने विश किया और आपने विश किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज जमुना का बर्थडे है, आप लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया है। और यहाँ पे अभी खीर बन रही है, मेरे सारे काम हो चुके हैं। देखिए ये मैंने खीर बना दी, चढ़ा रखी है। और चावल यहाँ मैंने दे रखे भगवान की भोग के लिए। तो जमुना तो खा नहीं सकती है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। और अभी तो वो स्कूल गई हुई है, आएगी उसके बाद ही जो बनेगा। सुबह का तो अभी सिंपल ही खाना है, लंच में सिर्फ दाल और सब्जी बनाई है, जमुना का बिलेट है। बाकी जो बनेगा वो रात में ही बनेगा। तो जो भी बनेगा वो आप लोग देख लीजिएगा आगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। और मंदिर हम लोग यही गए हैं अभी, अगर शाम को टाइम मिलेगा तो उसको मंदिर लेके जाऊंगे। और साथ में आज खीर बना रही हूँ, तो जमुना के बर्थडे के पर्पज से तो बन ही रहा है। और मेन पर्पज ये भी है ना कि चुग्गू हमारी 6 मंथ की हो गई है, तो अभी उसने कुछ भी अन्न नहीं लिया है, तो उसको भी हम लोग खिलाएंगे ये खीर। तो आज अन्न लेगी वो मुंह में, इसीलिए मैं उसके चलते खीर बना रही हूँ। और जमुना के बर्थडे 2 रीजन है खीर बनाने के। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, कि बहुत कुछ है वीडियो में देखने के लिए, कहीं नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे मैं अपने दिन में घर के सारे काम करने के बाद ना इन कामों में लग गई, क्योंकि मुझे फिर जाना था ट्यूशन पढ़ाने भी। और शाम में वैसे ही बहुत काम होते हैं, और चुग्गू भी आती घर पे। तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वैसे ही काम करने का मन नहीं करता है, लगता है उसको खिलाते रहो। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर काम ना दिन में ही निपटा ली थी ट्यूशन जाने से पहले। तो यहाँ पर मेरी खीर बन गई थी, सांभर मैंने बॉयल कर दिया था, उसका छौंक वॉक सब रेडी करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बादाम की मूँगफली की चटनी भी बना दी थी, क्योंकि जमुना को ना इडली बहुत पसंद है। तो उसकी खास फरमाइश थी कि मम्मा आप ज़्यादा कुछ नहीं बनाइएगा, तो इडली बनाइएगा। और साथ में मैंने ना मूंग दाल के मंगोड़े बना दिए थे उसके लिए, क्योंकि मूंग दाल के पकौड़े वो खा सकती है। तो मैंने कहा ये भी इसके साथ बना देती हूँ, बर्थडे है तो बच्चे के लिए कुछ खास ज़्यादा तो कुछ नहीं बन रहा था, लेकिन ये बनाने के लिए मैंने कहा ये बना देती हूँ तो अच्छा लगेगा उसको। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ना मॉर्निंग में ही सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो दिया। वॉश करने के बाद इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, तो करीब अगर 2 कटोरी मूँग दाल है तो इसमें आप 2-4 हरी मिर्च डाल दीजिए, 5-6 कलियाँ लहसुन और 1 इंच आप अदरक डाल दीजिए। और इसका अच्छे से स्मूथ बैटर बना लीजिए पानी डाल करके। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सारा काम हो चुका है। सारा काम के मतलब सांभर बॉईल करके रख दिया है, चटनी बना दी है, मुंगोड़ों के लिए दाल पीस के रख दी है। और इडली का भी कुछ भी नहीं हुआ है, इडली का आके मैं प्री मिक्स बनाऊंगी तब जाके इडली बनेगी। और फिर उसके बाद आज सब्जी भी लाना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया टाइम 4:30 बजे बज गए। तो मैं आती हूँ ट्यूशन पढ़ा के, तब आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा करके आ गई थी। और यहाँ पे देखिए जमुना का केक भी आ गया था। तो जमुना की चाची लेके आई थी छोटी मम्मी केक। और यहाँ देखिए रेनबो केक था, ये पता नहीं टूटी फ्रूटी रेनबो केक था। और यहाँ पे ना जमुना ने देखिए खुद से बनाया था मिष्टीज बर्थडे एंड चुग्गूस अन्नप्राशन। तो उसी का बर्थडे था और वो खुद ही से डेकोरेट कर रही थी सारी चीज़ों को, वो और उसकी छोटी मम्मी। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे खाना बनाने से फुर्सत नहीं था, और बहुत टाइम शेड्यूल ना बिजी हो जाता है काफ़ी अगर कुछ ऐसा होता है तो। और यहाँ पे देखिए चुग्गू हमारी आराम से मस्त लेटी हुई है। चल बदमाश बच्ची। शरारत बच्ची। खुशी, इसको क्या चाहिए इस लड़की को। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। तो यहाँ पे मैं इडली की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़ी कटोरी ना सूजी ले लिया था, और उसमें करीब 1.5 कटोरी दही ले लिया है। और इसको अच्छे से ना मिक्स करने के बाद, और इसमें मैंने पानी भी अच्छे से मिला लिया। पहले तो दही के साथ मिक्स कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके ना मैंने अच्छे से इसका बैटर बना लिया। तो स्टार्टिंग में ना बैटर आपको मतलब ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि सूजी ना फिर अपने आप ही वो फूलती है ना, तो बैटर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर पानी मिला करके ना मैंने अच्छे से बैटर बना करके ढक के रख दिया था। और नमक भी इसमें मैंने मिला दिया, ताकि सूजी को जितना टाइम लगना है सोख होने के लिए अच्छे से वो फूल जाए। तो करीब 20 मिनट इसको मैंने इस तरीके से ढक कर रख दिया था। और यहाँ पे जो मैं मूंग दाल पीस करके गई थी ना, उसमें भी मैंने मसाले सारे डाल दिए। तो नॉर्मल मसाले गए थे, कोई ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले थे। नमक, हल्दी और गरम मसाला डाला था। आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल दीजिए। और साथ में ना बेसन डालने से क्या होगा ना कि ये बंध जाते हैं, इनको तलना आसान हो जाता है। तो इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो जमुना के लिए बिना आलू के पहले छाने थे। उसके बाद हम लोगों ने जो अपने घर में बाकी सदस्यों के लिए बनाया ना, तो उसमें मैंने आलू बाद में मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ बेसन मिला के बाकी मसाले मिला के इसको मिक्स कर दूंगी। और यहाँ मेरा सूजी का बैटर भी 20 मिनट मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ा था। तो अच्छे से सूजी देखिए बिल्कुल फूल गई थी। और यहाँ पे मेरे को और पानी मिलाना था, क्योंकि सूजी फूलने के बाद ना बैटर गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइट। तो इसमें
इसमें आप और पानी मिला लीजिए और अच्छे से, बहुत इंस्टेंट सूजी, मतलब आपके घर में अगर आपने दाल और राइस नहीं डाला है सोख होने के लिए ना, तो इस तरीके से इंस्टेंट इडली बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पानी मिलाने के बाद ना उसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से मैंने देख ली। उसके बाद मैंने इसमें करीब 1.5 चम्मच इनो डाला था, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा थी और इनो अच्छे से डालने पर ही ये फॉर्मेट, मतलब इसमें अच्छे से बबल्स आते हैं और बहुत अच्छे से फूली फूली इडली बनती है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे इसमें बबल्स आ रहे थे इनो डालने पे, और देखिए कितना अच्छा, मतलब सारे बुलबुले इसमें उठ रहे थे, तो बहुत अच्छे से इनो इसमें मिक्स हो गया था। और यहाँ मैंने कढ़ाई पे पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है इडली के लिए, और उसके बाद जो इडली के साँचे थे ना, उन पे ऑयल लगा करके उन सब पे इडली मैंने डाल दिया, और उसके बाद इनको करीब 15 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए मंगोड़े भी हमारे तलने स्टार्ट हो गए थे, तो वो आयुषी तल रही थी और यहाँ पे मैं इडली बना रही थी। तो देखिए इडली मैंने सारे सांचे में डाल करके ना इनको स्टीम होने के लिए यहाँ पे कवर लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ देखिए मंगोड़े भी रेडी हो रहे थे, तो हमारा खाना भी लगभग रेडी। सांभर तो मैं दिन में ही बना के चली गई थी, बादाम मूँगफली की चटनी, और सिर्फ रह गया था इडली बनाना। और इस तरह से मंगोड़ी और खीर भी बन चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ शाम में काम नहीं था, बहुत आसानी से बहुत ईज़िली सारे काम हो चुके थे। और यहाँ देखिए इडली भी हमारा रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से इडली फूल गई थी सूजी की, लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतने अच्छे से इडली फूली है। सूजी की कई बार इडली नहीं भी फूलती, लेकिन अगर आप इनो अच्छे से डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से फूलती है सूजी की इडली। और इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बनती है ये। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना मैं इन्हें डीमोल्ड कर लूँगी, यहाँ से इसमें से सारे निकाल लूँगी। और चम्मच की हेल्प से ना बहुत अच्छे से निकल भी जाते हैं, ज़रा सा भी इनका शेप नहीं बिगड़ता है। और इनको मैंने चम्मच से निकालने के बाद ना सारा खाना रेडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जमुना का केक कट किया था, और यहाँ पे चुग्गू का अन्नप्राशन, उसको खीर भी खिलाया था। तो देखिए इस तरीके से सारी सूजी मेरी डीमोल्ड हो गई और बहुत इजी तरीके से हो गई है। देख सकते हैं आप लोग, ज़रा सा भी कहीं से भी कुछ नहीं टूटा है, बहुत अच्छी फूली फूली एकदम स्पॉन्जी इडली बनी थी ये। और इसको तो कितना भी खा लो ना, बच्चे तो इतना खाते हैं कि बस मैं कितना भी बना लूँ ना वो एक फटाफट बस ख़त्म ही हो जाता आधे से 1 घंटे में, कितना भी, क्योंकि ये हैवी भी नहीं होती है सूजी ज़्यादा, और बहुत लाइट वेट होती है, जल्दी पच भी जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारे डीमोल्ड करने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था सूजी इडली, सूजी बोल रही हूँ, इडली बनने के लिए। तो इस तरीके से करीब 3-4 बार कर कर ना बन गया था। और ये सांचा ना मेरा बहुत बड़ा है, इसमें कढ़ाई के साथ है, एक बार में 14 इडलियाँ इसमें से निकलती हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें इडलियाँ बन भी जाती हैं। और मेरा ना दोस्तों थोड़ा गला ख़राब है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, इतना सारा बोलने के बाद मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं इन लोग को टीका लगा रही थी। फिर दिखा मिष्टी, माथा दिखा। जिसको आना इधर आ जाना, मैं नहीं आऊंगी किसी के पास। लेकिन नहीं वो मिष्टी का हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे गोली दीदी। थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए जमुना अपना केक काट चुकी थी और सबको उसने खिला भी दिया था। और अब यहाँ पे हम लोग चुग्गू को खीर खिला रहे थे, तो वो ना एकदम नींद में थी, हम लोगों ने उसको ना नींद से जगा दिया था, तो उसको लग रहा था जैसे हम लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ी देर तो वो शांत रही, उसके बाद उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे वो खीर भी नहीं खा रही थी क्योंकि उसको सोना था। तो बस हम लोगों ने उंगली से हम लोगों ने चटा दिया। सबसे पहले चुग्गू के बड़े पापा ने चटाया, फिर मैंने उसको थोड़ी सी खीर खिलाई, फिर उसके पापा ने, फिर उसकी मम्मी ने, फिर उसके बाद केशव ने, मिष्टी ने, सबने उसको मिलकर खीर थोड़ी थोड़ी खिला दी और वो रो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने उसको सुला दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से जमुना का बर्थडे भी हो गया और चुग्गू का अन्नप्राशन भी हो गया, और बाकी सारी डिशेज भी मैंने आपको दिखा दी। तो इस तरीके से हमने जमुना का बर्थडे सेलिब्रेट किया और चुग्गू का अन्नप्राशन। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा, और आगे इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।